हेलो गाइस, स्वागत है आपका टॉपर सबके इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज ये जो है हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है भूगोल के कक्षा 10वीं के चैप्टर 1 का, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। तो इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, मतलब इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे संसाधनों का विकास क्या है, सतत पोषणीय विकास, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन और एजेंडा 21 पर। ठीक, तो हम इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम ये याद दिला देते हैं हमने इसके पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा संसाधन है क्या, संसाधन का जो है वर्गीकरण हमने वो देखा था कि किस आधार पर उसके क्या क्या वर्गीकरण होते, हमने ये देखा था। आज से हम पढ़ेंगे आज जो है संसाधन का विकास। तो आज हम संसाधन का विकास, सतत पोषणीय विकास, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन और एजेंडा 21, इन 4 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, जो भी आपको स्क्रीन पे ग्रीन बोर्ड में दिखेगा आप उसे नोट करते हुए चलना। ठीक है, पहले तो आप सुनिए कि संसाधनों का विकास। अच्छा, विकास से आप क्या समझते हैं? विकास कह लो, जिसे हम डेवलपमेंट भी कह सकते हैं या प्रोग्रेस एक तरीके से, ये सब चीज़ें विकास के पर्याय हैं। लेकिन आप सोच सकते हो कि कोई राष्ट्र को हम विकास या विकसित राष्ट्र कब कहेंगे, विकासशील राष्ट्र कब कहेंगे और पिछड़ा राष्ट्र कब कहेंगे? किस बेस पर हम उनको कहते हैं कि हाँ ये देश विकसित है? हमने जिसको हमने पैमाना बना के रखा है वो असल में विकास है ही नहीं। हमारे लिए विकास क्या है? किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है, वहाँ कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, कितने बड़े बड़े हाईवेज है, इससे हमने विकास का नाम दे दिया। आप खुद सोचिए कि जंगल को काट के रोड बनाना, पेड़ों को काट कर रोड बनाना, जो कि किसी का घर है, क्या ये विकास है? किसी का घर मतलब जंगल में वन्य जीव रहते, वन्य जीवों का घर है जंगल, और हम उसे काट के हाईवेज बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं। तो ये विकास है क्या? असल मायने में ये विकास नहीं है। हम फैक्ट्रियां लगा रहे विकास के नाम पर और पानी को गंदा कर रहे हैं। हमने पढ़ा संसाधन क्या है। संसाधन हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त किया जाता है। हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन हमने कहा जाता है ना कि अति जो है विनाश का कारण बनती है। हमने अंधाधुंध उपयोग किया हमारे संसाधनों का, जिसका दुष्परिणाम यह भी देखने को मिल भी रहा है, और फ्यूचर में कहीं ना कहीं अगर इससे हमने नहीं रोका तो एक भयानक जो है दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है। जैसे कोरोना वायरस भी आए, ये भी जो हमने हमारे संसाधनों का दुरुपयोग किया ना, उसका ही फल था एक तरीके से। उसी के फलस्वरूप कोरोना वायरस जैसी महामारी आई है। कोरोना वायरस ही नहीं, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ये सब चीज़ें जो है संसाधनों का दुरुपयोग है। आपने याद होगा कि पढ़ा होगा, भारत पहले सोने की चिड़िया थी। भारत जो था विश्व गुरु था। तो जो हमारे पूर्वज रहे होंगे, हमारे दादा परदादा, वो लोग क्या बोलते थे? वो या तो हिंदी बोलते रहे होंगे या फिर संस्कृत बोलते थे। उनके पास वो मतलब उतने ज़्यादा संसाधन तो थे नहीं, लेकिन वो फिर भी दुनिया में राज करते थे। आज भारत की इकोनॉमी कुछ नहीं है पहले के मुकाबले। तो पहले भारत पूरी दुनिया में राज करता था। धोती पहनने वाले लोग थे, वो धोती कुर्ता पहनने वाले, और धोती पहन के उनने पूरी दुनिया को अपने अंडर में करा था। और हम जिस वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, जीन्स टी शर्ट कोट टाई पहन रहे हैं, और आज हम उन्हीं के
उनसे कहीं ना कहीं पीछे रह चुके हैं। तो ये चीज़ सोचने का विषय है, इस पर भी हम विचार कर सकते हैं, अगले वीडियो में कभी करेंगे इत्मीनान से। तो विकास है क्या? अब हम डायरेक्ट टॉपिक पर जाते हैं, वीडियो को लंबा नहीं खींचते, कि संसाधनों का विकास। संसाधन का विकास क्या है? संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि प्राकृतिक जो है संसाधन जो है वो प्रकृति की ही देन है। परिणाम स्वरूप मनुष्य ने जो है इनका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे बहुत सी समस्याएं पैदा हुई है। कि संसाधन जो है मनुष्यों की प्रकृति की ही देन है, लेकिन मनुष्य ने इनका दुरुपयोग किया, जिससे बहुत सी समस्याएं पैदा हुई है। यहाँ से आप नोट करिएगा जो भी आपको स्क्रीन में दिखेगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है 3 नंबर की, संसाधनों के विकास को समझाइए, या फिर ये पूछ सकता है संसाधनों के दुरुपयोग के कारण क्या समस्याएं उत्पन्न हुई, क्या समस्याएं पैदा हुई। ठीक है, तो क्या हुई? पहली समस्या ये थे कि संसाधनों का जो है कुछ व्यक्तियों ने अपने लालचवश हाश किया है। कुछ व्यक्तियों ने अपने लालच के कारण संसाधनों का हाश किया। सेकंड, संसाधन समाज के ही कुछ लोगों के हाथ में आ गया। मतलब सभी लोगों के हाथ में आया क्या? नहीं आया, समाज के कुछ लोगों के कारण आया, जिसके कारण समाज 2 भागों में बट गया। एक है संसाधन संपन्न और एक है संसाधनहीन। संसाधन संपन्न कौन है? जिनके पास जो है संसाधन है, जिसे हम कहते हैं अमीर, और एक संसाधनहीन अर्थात गरीब। ठीक है। थर्ड है संसाधन के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकीय संकट पैदा हो गया। वैश्विक पारिस्थितिकीय संकट मतलब पारिस्थितिकीय तंत्र समझता है? पारिस्थितिकीय तंत्र मतलब होता है जलमंडल, भूमंडल और वायुमंडल, ये तीनों को मिला लो तो बनता है पारिस्थितिकी तंत्र। तो संसाधनों के दुरुपयोग के कारण जो वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी पैदा हुई। जो वैश्विक बोले तो विश्व स्तर, पूरे विश्व में पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई, जिसके कारण क्या समस्याएं पैदा हुई? भूमंडलीय तापमान, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसे आप साइंस में भी पढ़ोगे। और जो हमारी ग्लेशियर की बर्फ़ है वो पिघल रही है। सेकंड, ओजोन परत अपक्षय हुआ। ओजोन परत अपक्षय किस कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम का एक पदार्थ होता है, जिसके कारण ओजोन जो लेयर है, जो कि सूर्य की किरणों को फिल्टर करने का काम करती है, उसमें छेद हो गया और हानिकारक किरणें धरती पर पड़ रही, जिससे कैंसर जैसी जिन बीमारियों का इलाज नहीं, ऐसी कई बीमारियां पैदा हो रही। क्यों हो रही है? पहली चीज़ तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता किससे? जो हमारे फ्रिज हो गए, एसी हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गया, इनसे निकलता है। तो इनके कारण इनके जो है हमने हमारी सुविधा के कारण कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर लिया, जिसके कारण आज कहीं ना कहीं इसका दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिल रहा है। पर्यावरण प्रदूषण फैक्ट्रियों के कारण, इस पे तो क्या ही कहना, सभी समझते हैं पर्यावरण प्रदूषण क्या है। और भूमि निम्नीकरण, ये क्या है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, भूमि निम्नीकरण आदि। इसके बाद आता है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास है क्या, हम इसको समझते हैं। संसाधनों के विकास के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है, यहीं से प्रश्न बनते हैं। सतत पोषणीय विकास, ये 2 नंबर में प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, और आई थिंक चांसेस है अगर लास्ट ईयर ये इससे क्वेश्चन ना बना हो तो आने वाले साल यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके हाई चांस होते हैं। सतत पोषणीय विकास क्या है, इसको मैं समझाता हूँ। सतत पोषणीय विकास जो है, या फिर हम इसे सतत पोषणीय आर्थिक विकास भी कह सकते हैं। तो ये क्या होता है कि विकास जो है वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो, और जो वर्तमान विकास की प्रक्रिया है वो हमारे भविष्य की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करे। क्या हुआ
कि जो विकास है वो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। हम विकास तो करें, लेकिन विकास बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हो, और जो हमारी वर्तमान विकास की प्रक्रिया जो हम विकास कर रहे हैं, ऐसा विकास करें कि हमारे जो फ्यूचर है, फ्यूचर की जो लोग हैं, हमारे फ्यूचर भविष्य के हमारी जो पीढ़ियाँ है, उनकी आवश्यकताओं की अवहेलना ना हो। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा एजेंडा 21 रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनने के चांसेस रहते। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन क्या है? जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष, ब्राज़ील के एक शहर है रियो डी जेनेरो, वहाँ पे एक जो है सम्मेलन हुआ, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ, वहाँ पर एकत्र हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो डी जेनेरो में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। अब ये क्या था पूरी खिचड़ी, अब मैं समझाता हूँ। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आप ये नोट करते हुए चलना कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ और कब हुआ। कहाँ हुआ? यह जो है ब्राज़ील का एक शहर है, ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते। ठीक है। ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में जून 1992 में हुआ। ठीक है, नोट करना। क्यों हुआ? क्योंकि एजेंडा 21 क्या होता है, इसके बाद हम समझेंगे कि जो सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर जो उभरते हुए पर्यावरण संरक्षण जो है, पर्यावरण के संरक्षण और सामाजिक आर्थिक जो है विकास, उसको ध्यान में रखकर उनका हल ढूंढने के लिए ये सम्मेलन का आयोजन हुआ। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है? यह एक प्रकार का घोषणा पत्र है। जैसे ब्राज़ील के इसी सम्मेलन में, ब्राज़ील का ये जो हुआ था ना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, इस पर सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों के द्वारा एक स्वीकृति प्रदान किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। सतत पोषणीय विकास मैंने बताया क्या था कि विकास तो हो लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो, पहला पॉइंट। और दूसरा, जो हमारे भविष्य में आने वाली हमारी पीढ़ियां है, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हो। ठीक है। सतत पोषणीय विकास को हासिल करना, यह एक प्रकार की कार्यसूची थी जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना था। मतलब इस एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या था? जो पर्यावरण संरक्षण है, विश्व स्तर पर जो पर्यावरण का संरक्षण है वो किया जाए, गरीबी और जो बीमारियां है उनसे निपटा जा सके। इसलिए जो है एजेंडा 21 को लाया गया कि एक प्रकार की वे कार्यसूची बना सके। तो एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह था कि प्रत्येक स्थानीय निकाय, मतलब प्रत्येक लोकल गवर्नमेंट कह लो, जो है वो अपना एक स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। ठीक है। तो ये था एजेंडा 21। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा कि विकास के बारे में कहा कि विकास हम जिसे कह रहे हैं, विकास के नाम पर हमने हमारे संसाधनों का जो दुरुपयोग किया है वो कहीं ना कहीं हमारे ही विनाश का, हमारे लिए ही बुरा साबित हुआ है। सतत पोषणीय विकास क्या होता है उस पर हमने चर्चा की। इसके बाद रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन क्या है, इस पर भी हमने चर्चा की। और इसके बाद एजेंडा 21 देखा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम संसाधन नियोजन, भारत में संसाधन नियोजन और भू संसाधन पर जो है हम चर्चा करेंगे। और आई थिंक
नेक्स्ट वीडियो या 2 वीडियो में ये चैप्टर अब पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। बहुत छोटा चैप्टर था और बहुत प्यारा चैप्टर था। और हाँ, बता दूँ कि आपके लिए जो है एमसीक्यूज़ जो है पीवाईक्यूज़ प्लस एमसीक्यूज़, पीवाईक्यूज़ पुराने जो 10 साल के पेपर्स है उनके क्वेश्चंस जो है निकाल लिए हैं। तो इसको हम किस तरीके से आपको प्रोवाइड करें, इस पर हम थोड़ा विचार कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि आपको कहाँ से और कैसे मिलेगा। तो अगर आप वीडियो पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, अपने दोस्तों तक अपने स्कूल के ग्रुप में हो सके तो डालना, ताकि आगे फ्यूचर में आपको काम आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।